सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पवित्र वचन जिसे आज हम मनन करेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय और वचन 13 और 14 जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है सकेत फाटक से प्रवेश करो। जब हम इस वचन की ओर देखते हैं तो बाइबल हमें, पवित्र शास्त्र हमें बिल्कुल साफ रीति से ये बात को समझा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो ऐसे फाटक से प्रवेश करना पसंद करते हैं जो चौड़ा है, जो वाइड है, जो ब्रॉड है। क्योंकि वो उस फाटक में से जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका मार्ग जो है वो सरल है, बिल्कुल आसान है। और आगे लिखा है, लेकिन वो मार्ग विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग पसंद करते हैं उस फाटक से प्रवेश करना जो चौड़ा है, जिसका मार्ग सरल है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो मार्ग उन्हें विनाश को पहुंचाता है। और इसके विरोध में सकेत फाटक के बारे में कहा गया है। और वचन कहता है कि वो फाटक जो सकरा है, वो फाटक जो सकेत है, नैरो है, उस फाटक से क्या करने के लिए कहा गया है? प्रवेश करो। और उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वो फाटक और उसका मार्ग सकरा होने के कारण कठिन है, लेकिन वो मार्ग आपको कहाँ लेकर जाता है? कहाँ पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है, जीवन की ओर पहुंचाता है। और ये भी कहा गया है कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि यदि हम ऊपर और एक वचन पढ़ते हैं, यदि आप मेरे साथ निकाले 1 यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और वचन 19, उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, लेकिन कितने लोग अब इस बात को सुनकर खुश है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप खुश हैं कि आप परमेश्वर की ओर से हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं समझा है, उन लोगों के उनका जो जीवन है वो किसके हाथों में है? आप भली बात समझ सकते इसको। और यदि आप आनंदित है कि हम तो चुने हुए लोग हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, तो मुझे आपको ये बात बताने दो कि पहले हम वो लोग नहीं थे, हम परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन कोई तो आया है सुसमाचार लेकर, कोई तो आया होगा आपके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर, और उस सुसमाचार को सुनने के बाद, है ना, आपके जो पहले जनरेशन्स के जो लोग थे आपके, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। या आज ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी कुछ सालों पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले परमेश्वर का कोई जन उनके पास सुसमाचार को लेकर आया और उन्होंने सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। और जैसे आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, परमेश्वर ने आपको अपना लिया, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। लेकिन आप सही में, हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच में हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। लेकिन हमें यही संतुष्ट नहीं रहना है कि हमको मिल गया तो अब हो गया बस। हमें इस बात की चिंता करना है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वचन 20 में लिखा हुआ है, इसी के वचन 20 में,
हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। किस बात की समझ दी है? कि हम उस सच्चे को पहचाने, मतलब यीशु मसीह को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग रहते हैं। ये जो अधिकार है, ये जो सौभाग्य है, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। और आगे लिखा है, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। क्या आपने आज ये बात किसी और से शेयर की? आपके मित्रों से शेयर की? आपके पड़ोसियों से शेयर की? आप जिनके साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं, ऐसे आपके प्रियजनों के साथ क्या आपने इस विश्वास के वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपने शेयर किया? या आप केवल इसी में संतुष्ट है कि मैं तो, परमेश्वर ने मुझे तो चुना हुआ है और अब मुझे चुना हुआ है तो बाकी लोगों का मुझे क्या? अगर ये आपके विचार है, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की जो कृपा है जो उन्होंने सारे संसार पर की है, वहाँ उस कृपा को, उस दया को, उस अनुग्रह को, उसके प्यार को, उसके प्रेम को लोगों तक पहुँचाने का काम, लोगों को बताने का काम हमारे कंधों पर परमेश्वर ने दिया है। प्रेरितों के काम इसका अध्याय 14 और वचन 22 और 23 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। ये कौन कर रहा था? ये उस समय के जो प्रेरित थे वो इन कामों को कर रहे थे। जो लोग विश्वास के द्वारा उनके कलीसियाओं में शामिल हो रहे थे, वो लोग उन्हें सिखा रहे थे, एक दूसरे को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अपने मनों को स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, उसके लिए आपको विश्वास तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ में आपको आपके जीवन में अगर कठिनाई आती है तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यदि आपके जीवन में परीक्षाएं आती है तो भी आपको प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर एक बात में प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना तो अपने जीवन में कोई परीक्षा चाहते हैं, ना तो अपने जीवन में कोई कठिनाइयाँ चाहते हैं, ना तो अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपको जांचे और परखे। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सालाना आप अपने बच्चों को स्कूल में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आप उनको भेजते हैं। कब जाते हो वो नेक्स्ट लेवल पर, कब जाते हो वो दूसरी क्लास में? पहले क्लास से पास होकर दूसरी क्लास में जाने के लिए उनको बीच में परीक्षा देनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। और जब उस एग्ज़ाम्स को वो सही रीति से पास कर लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर आप नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट कक्षा में आपके बच्चे जाते हैं। यीशु मसीह की भी उसी रीति से परीक्षा हुई। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तो बाइबल कहती है कि वही पवित्र आत्मा उसे कहाँ लेके गया? जंगल में लेके गया, है ना, ऐसे सुनसान जगह पर लेके गया ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो परखा जाए, उसकी परीक्षा हो। और आप सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई है। शैतान ने उसके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न उसके सामने रखे और उसके द्वारा उसकी परीक्षा हुई। और बाइबल कहती है कि वो 40 दिन तक क्या करता रहा? उस जंगल में, उस ऐसी वीरान जगहों पर घूम रहा था और परमेश्वर के उन बातों को समझ रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। हर एक प्रश्न को, हर एक शैतान की परीक्षाओं को वो क्या कर रहा था? पास कर रहा था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहा था। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों से, जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो घबरा जाते हैं,
वो डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये अगर हमारे जीवन में है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ है, कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपको परमेश्वर के उस आध्यात्मिक स्तर पर यदि आपको ऊंचाई पर जाना है तो आपको इन परीक्षाओं में से होकर जाना है। आप इन परीक्षाओं पर, जो जीवन में जो आपके ऊपर परीक्षाएं आती हैं, नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, उसको आपको पास करना है। तब जाकर परमेश्वर जो है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और एक नई जिम्मेदारी परमेश्वर आपके कंधों पर रखेगा। लोग अपने बच्चों को भी जो पिछले क्लास के बुक्स को हटाकर उनके साथ अब नए क्लास की नई बुक्स दे देते हैं, नई जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ आपको ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई को जानें, इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप सच को जानें और सच आपको स्वतंत्र करे। बहुत से ऐसे सरमन्स है, बहुत से ऐसे मैसेजेस है, बहुत से ऐसे बातें हैं जो जिसकी ओर शैतान आपको जाने ही नहीं देता है। और आप जो है, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत से लोग हैं जो उस जायंट व्हील में बैठे हुए हैं, है ना, जो बस घूम रहा है और आप भी उसके साथ घूम रहे हैं, लेकिन आप कहीं किसी एक डेस्टिनेशन की ओर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप उसी एक ही जगह पर इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। और पौलुस यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतित है। पौलुस ये बात कह रहा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और वचन 3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और यदि आप इस 2 कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और वचन 1 से 15 तक यदि आप पढ़ेंगे बाइबल में, क्योंकि उसमें कुछ वचन ऐसे हैं कि जो मैं सभी के लिए ओपनली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए विश्वासी भी होते हैं। जब इन वचनों को वो देखेंगे तो हो सकता है कि वो उसको उस रीति से नहीं समझ पाएंगे जैसे पुराने विश्वासी समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिनको सही में वचन की भूख और प्यास है, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और वचन 1 से 15 अपने बाइबल में जरूर से पढ़े। वहां लिखा है, मैंने जैसे आपको अभी पढ़ा, कि पौलुस जो है वो डर रहा है कि जैसे हवा को सांप ने बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न की जाए। ये विश्वासी लोगों के लिए एक सही रीति से एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है पौलुस। यहां पर पौलुस नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी जन उस विश्वास से भटक जाए जो विश्वास मसीह यीशु पर होता है। और मसीह यीशु पर विश्वास करना मतलब जो बातें आपके जीवन में आती है उसे आपको पॉजिटिवली देखना है। जो परीक्षाएं कभी आपके जीवन में यदि आ जाती है तो उन परीक्षाओं को आप वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको फेस करनी है। यहाँ पर लिखा है कि बहुत से लोग जो है वो आपको सरल मार्ग से लेकर जाना चाहेंगे, है ना। वचन हमने पहले ही पढ़ा है कि बहुत से लोग जो है वो उस सरल मार्ग से जाना पसंद करते हैं, सरल मार्ग से जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, उसमें कोई परीक्षाएं नहीं है, आसान है वो मार्ग, आसान भी है और चौड़ा भी है। और बहुत से लोगों का ये एक कंफ्यूजन है कि चौड़े मार्ग से जाने वाले लोग जो है ना वो सारे अविश्वासी लोग ही हैं, ऐसा उनका कंफ्यूजन है। लेकिन बाइबल यहां पर अविश्वासी और विश्वासी के बारे में नहीं कह रहे, वो कह रहा है, वचन कह रहा है कि बहुत से लोग उसमें प्रवेश करेंगे। उसमें विश्वासी लोग भी हो सकते हैं और अविश्वासी लोग भी हो सकते हैं जो चौड़े मार्ग को पसंद कर सकते हैं, चौड़े फाटक को पसंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनको कोई कठिनाइयां नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कोई उनको परीक्षाएं नहीं चाहिए, उनके जीवन में कोई उनको ऐसे
प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। हमें सारी चीजें आसानी से चाहिए, लेकिन यहां मैंने आपको 2 वचनों के द्वारा बताया है। प्रेरितों के काम में भी आपको मैंने ये बात बताई है कि वो चेलों को ये बातें सिखा रहे थे कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लीनली बताया है, यहां क्लियरली बताया है। और इसलिए पौलुस ऊपर ये भी कह रहा है कि अगर कोई आपको कहता है कि बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्याएं नहीं, कोई परीक्षाएं नहीं, है ना, तो आपको सचेत होना है, सचेत होना है कि कहीं हम उस चौड़े मार्ग से तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर हमने पहले वचन में पढ़ा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि यदि हम, ये क्यों ऐसा कहा गया है कि चौड़ा और सकरा मार्ग? क्योंकि चौड़े मार्ग से जाने वाले लोग एट द एंड कहां पहुंचने वाले हैं? विनाश की ओर पहुंचने वाले। और विनाश की ओर कौन पहुंचाता है? विनाश की ओर शैतान पहुंचाता है। और जीवन की ओर कौन पहुंचाता है? जीवन की ओर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उसका मार्ग जो है वो सकरा है, वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से परीक्षाएं भी आएंगी, उसमें बहुत बार आपको जांचा परखा भी जाएगा। और जब आप उसमें पास हो जाते हैं तब अनंत जीवन 110% आपका ही है। इसलिए मत्ती के 7 मत्ती अध्याय 7 और वचन 24 में, कुछ 24 से आगे कुछ वचनों में आपके लिए मैं पढ़ता हुआ लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपनी जीवन की नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों पर रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन का फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन है। और फिर आगे लिखा है 25 में, उसी के 25 में, 7 के 25 में, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। और ये क्या है? मतलब क्या? मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, ये सारी जो है आपके जीवन में आने वाली परीक्षाएं, समस्याएं, कठिनाइयां, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी, आपको डराने की कोशिश करेंगी, आपके ऊपर नियंत्रण लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपका घर मतलब आपका जीवन इससे नहीं डगमगाएगा। क्यों नहीं डगमगाएगा? क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वचन कहता है कि आपके जीवन की नींव जो है वो उस चट्टान पर डली है, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, उसके पवित्र वचन है। आमीन। और कुछ बातों को मैं आपके लिए यहां पर पढ़ता हूं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो अब यहां पर जिसका घर प्रभु यीशु मसीह के उस चट्टान पर नहीं बना है, प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर नहीं बनाया है, इसका मतलब है उसका घर कहां बना हुआ है? बालू पर बना हुआ है। उसके घर की नींव जो है वो शैतान की सिद्धांतों पर रखी गई है, वो सांसारिक बातों पर रखी गई है। और यदि आपके जीवन की लाइफ की अगर नींव या बुनियाद या फाउंडेशन यदि सांसारिक बातों पर बनी हुई है, नींव जो है वो क्या है? रेती पर, बालू पर रखी गई है। और फिर क्या होगा? फिर यदि मेह बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली, तो आपका वो जीवन जो लाइफ वो क्या हो जाएगा? वो गिरकर सत्यानाश हो जाएगा, वचन कहता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके जीवन का सत्यानाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में हार मानो। परमेश्वर ने आपको विजयी किया है यीशु के नाम से, लेकिन चॉइस आपको दी है कि आपको कौन से मार्ग से चलना है। चौड़े मार्ग से चलना है कि सकरे मार्ग से चलना है।
सकेत फाटक से प्रवेश करना है कि ब्रॉड गेट से प्रवेश करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं आपको और एक वचन यहाँ पर पुराने नियम में से दिखाऊं तो यिर्मयाह इसका अध्याय 21 और वचन 8 में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। दोनों मार्ग हमारे सामने रखे हुए हैं, जीवन का मार्ग भी रखा हुआ है और मृत्यु का मार्ग भी रखा हुआ है। जैसे नए नियम में हमने पढ़ा मत्ती 7 इसका 13 के 14 में सकरा फाटक और चौड़ा फाटक। सकरा फाटक आपको कहाँ पहुंचाता है? सकरा फाटक आपको जीवन की ओर पहुंचाता है और चौड़ा फाटक आपको विनाश की ओर पहुंचाता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस है कि आप उस क्या चुनते हैं। बहुत से लोग जो है आज आपको बस एक जायंट व्हील में बिठाकर आपको उसी जगह पर घुमा रहे हैं और कहीं पर भी आपको उस मार्ग के बारे में, उस जीवन के बारे में, उस सच्चाई के बारे में, उस पवित्र आत्मा के बारे में आपको बातें नहीं बताते हैं, और यदि बताते भी हैं तो उसमें कुछ मिलावट हो जाती है। तो इसके लिए आपको खुद को क्या करना है? बाइबल के वचनों को पढ़ना है, आपको खुद को परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा से ये बातें आपको मांगनी है कि हमें जो वचन की सच्चाई है, जो जीवन की सच्चाई है, जो परमेश्वर की पवित्र वचन है, वो हमें आप समझाए। आखिरी के 2 वचन में पढ़ता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा। आगे लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें कह सकता है? उनको ये सुनकर आश्चर्य लगा। और फिर लास्ट 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हुई है। वो वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जब कोई उपदेश या कोई संदेश या कोई सुसमाचार सुनाता था तो उसमें क्या था? उसमें अधिकार था, अधिकार के रूप में वो बताता था और ना ही उन शास्त्रियों की तरह। सो आज भी कुछ लोग हमें उन्हीं लोगों की तरह उपदेश देते हैं जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसमें क्या नहीं है, उसमें तथ्य नहीं है, उसमें अधिकार नहीं है, उसमें वो सच्चाई नहीं है। सो आपको तय करना है मेरे प्रियो कि आपको अपने जीवन को ऊपर लाने के लिए, आपके जीवन की नींव को मजबूत करने के लिए, और जो आपने अब तक जो समय गंवाया है, आपने अभी भी जो सच्चाई से आप परे है या दूर है, तो आज वो समय है कि आप इन वचनों का अध्ययन करें, इन वचनों को जांचें और परखें। और मैंने जैसे आपको कहा था कि 2 कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय वचन 1 से 15 आप ज़रूर से पढ़ें। और आपके जो भी प्रश्न हैं, यदि इस वचन को सुनने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद यदि आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप ज़रूर से कमेंट में उसको लिख कर भेजें। आमीन। सो परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा आपकी आध्यात्मिक आंखें, आपके आध्यात्मिक कान और आपका आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक अलग लेवल पर परमेश्वर लेकर जाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और वचन जो है वो आपके हृदय में जड़ पकड़ने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु राजा, आप प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र लोगों के द्वारा प्रभु पौलुस ने प्रभु वचनों के द्वारा हमें जो बातें सिखाई है, आप प्रभु परमेश्वर पिता हमें सचेत करना चाहते हैं। प्रभु राजा, आप हमें प्रभु परमेश्वर ये बातें समझाना चाहते हैं प्रभु कि इस संसार में ऑलरेडी प्रभु परमेश्वर जिसका अधिकार है वो उस दुष्ट का अधिकार है और पूरा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है प्रभु। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना जो है वो कठिनाई से है। और हमने एक वचन में ये भी पढ़ा है प्रभु कि हमें उस राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है। जिनको प्रभु परमेश्वर आज इस संसार में आदत प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु इस रीति से लग गई है प्रभु कि सारी बातें सरल और आसान है, सारी बातें जो है वो बिल्कुल मतलब बिना किसी
परीक्षा के, बिना किसी कठिनाई के अगर है, तो प्रभु परमेश्वर पिता उस पर चलना वो पसंद करते हैं। लेकिन वचन आपका प्रभु हमें सिखा रहा है कि जो ऐसे मार्ग से चलते हैं तो वो मार्ग उन्हें विनाश की ओर पहुंचाता है प्रभु राजा। तो परमेश्वर पिता, मैं हर एक प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज वो जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी स्थान पर है प्रभु, जिस मार्ग से वो चल रहे हैं प्रभु राजा, वो प्रभु एक समय के लिए प्रभु परमेश्वर रुक कर इस बात को जांचे और परखे कि क्या जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस आध्यात्मिक जीवन को हम लेके चल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर की आत्मा आपको डायरेक्ट कर रही है? क्या वो जीवन परमेश्वर के वचन उसके लिए अगुवाई दे रही है? ये सारी बातें वो आप जांचें और परखें प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर उसके लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु राजा। और लॉर्ड फादर प्रभु, इस वचन को आपने प्रभु परमेश्वर इन प्रियजनों के को दिया प्रभु राजा, आपने मेरी अगुवाई की, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभु परमेश्वर पिता इस बात को समझाने के लिए मेरी सहायता और मदद की। इसलिए प्रभु मैं त्रैक्य परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन को अधिक से अधिक अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि जैसे आपको प्रभु ने बचाया है वैसे आपके प्रियजन भी इस वचन के द्वारा आध्यात्मिक रीति से बचने पाए। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।